तो जब तुम पहले से जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम और बीजेपी मिलकर लोगों को मरवाना चाह रहे हो। इसका मतलब कि जो पहलवानों का जो मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दे को भटकने के लिए बीजेपी ने आपने मिलकर ट्रेनों को आपस में भिड़वा कर लोगों को मरवा दिया। आप कातिल हो और आप हत्यारे हो। जब तुम जानते थे तो इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार धीरेंद्र शास्त्री होना चाहिए, पहली बात तो। और जब इतने बड़े कातिल बन चुके हो, कई हजार लोग वहाँ घायल हो चुके हैं, कई सौ लोगों की वहाँ डेथ हो चुकी है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन? सरकार लेगी। रेलवे किसकी है? सरकार की। सेंटर में सरकार किस चली? बीजेपी की सरकार चल रही है। तो बीजेपी और आपको बीजेपी उठा रही है, बीजेपी को आप उठा रहे हैं। आरक्षण तो हमारा अधिकार है। या तो देश का बंटवारा हो रहा था उस समय, जिस समय आरक्षण मांगा था, हमारी अलग सीटें थी। हमें जो चुनाव, जो आपको तो वोट दे देते थे, हम अपने लोगों को वोट देते। तो बाबा साहब ने जो हमें जो अधिकार दिलाया था, ये आरक्षण जब तक रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा देश में से, जब तक तुम अपनी बहन बेटियों की शादी हम जैसे लोगों से नहीं करोगे या दलितों से नहीं करोगे, तब तक देश के अंदर जो जातिवाद खत्म नहीं होगा। तो भाई जब तुम अपनी बहन बेटियों को हमें देनी शुरू कर दोगे, हमसे शादी करनी शुरू कर दोगे, हमारे बच्चों से शादी करनी शुरू कर दोगे, तब सब जब हम जानेंगे कि हाँ भी समाज एक हो चुका है और आज जातिवाद खत्म हो गया, जब मानेंगे हम। जातिवाद कहाँ रहा है? आज भी ये एक बारात नहीं चढ़ने देते हैं दलितों की या ओबीसी या माइनॉरिटीज की, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। रिजर्वेशन एक प्लानिंग के तहत खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब तक संविधान जिंदा है, जब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और वो कह रहे हैं ना, जैसे श्री कृष्ण जी महाभारत को नहीं टाल पाए, वैसे भी मैं इस हादसे को नहीं टाल। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण का अब जो वो जगह लेना चाहते हैं कि जैसे महाभारत को नहीं टाल पाए, तो ऐसे अब नहीं टाल पाएंगे। अरे आने वाले समय में मरना तो सबको है। तो धीरेंद्र शास्त्री को तो ये भी पता होगा कि मैं कब मरूंगा। अपनी डेथ की जो वो है, अपनी मौत की जो डेट है, वो निश्चित कर दे पहले ही कि मैं फलानी डेट को मरूंगा। ठीक है ना, लोगों को बता दे सब कुछ। ये कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो धीरेंद्र शास्त्री है वो उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। वो दिमागी रूप से सही काम नहीं करा। अनपढ़ गूंठा टेक, मैं लिखना पढ़ना जानू ना, ठीक है ना, वो कुछ नहीं जानता, लोगों को बहकाने का काम करता है। धीरेंद्र शास्त्री में यदि कोई ताकत है तो हम जैसे लोगों से चैलेंज करके दिखाए, जो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, जो बुद्धि की तर्क पर सवाल पूछते हैं और उसका जवाब देते हैं। यदि धीरेंद्र शास्त्री में ताकत है तो किसी अम्बेडकरवादी या कोई बुद्ध जो बुद्ध बिहार में रहते हैं मॉन्क, उनसे एक बार जरा करने की कोशिश करा, जब उसे पता चलेगा ये बहकाने का काम दे चुके हैं ना। खुला चैलेंज ऐसा कोई खुला चैलेंज देने से कोई थोड़ी जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री एक नंबर का झूठा आदमी, एक नंबर का वो जो है लोगों को बहकाने वाला, पैसा लूटने का काम करता है धीरेंद्र शास्त्री। कल परसों का लौंडा, 20-30 साल का लौंडा होकर अपना आपको भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। एक नंबर का नशेड़ी, चिलमी, अनपढ़, गूंठा टेक, ये क्या बताएगा बताइए? ये कोई भगवान है? तू ये तो मैं कह रहा हूँ भगवान भी नहीं बता पाएगा कि कल को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये केवल देश के लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, वो इसकी बात पर विश्वास करते हैं। तो वो भी अनपढ़ हैं, गूंठा टेक हैं, तो चोखा उनकी लग गया, तुक्का लग गया, जीत के मजे ले रहे हैं। सरकार के टैक्स पेयर के जो टैक्स पेयर सरकार को पैसा देती है, वो उस पैसे पर मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं। इन पर केस, ये तो जेल में जाएंगे। सरकार बदलने दो, धीरेंद्र शास्त्री सबसे पहले जेल में जाएगा। जितने भी ये अत्याचार कर रहे हैं, सारे लोकतंत्र खत्म कर दिया, संविधान की धज्जी उड़ा रही है। जो संविधान है और संविधान के अनुसार यदि देश को नहीं चलाया जाएगा तो वो क्या होगा? देशद्रोह का अपराध है, सीधा सीधा। तो मेरा कहना यह है कि सरकार बदलने दो, जब पता लग जाएगी कि कौन जेल जाएगा तो आने वाली डेट भी निश्चित कर लेगा कि जैसे कांग्रेस की या कोई सरकार आती है तो धीरेंद्र शास्त्री को कौन सी जेल में कहाँ रखा जाएगा। धीरेंद्र जो शास्त्री वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, उसे रोजी रोटी कुछ मिल नहीं रही, उसका कोई बिजनेस नहीं, यही बिजनेस है, लोगों को बहकाने का काम करता है। और सरकार उसे बढ़ावा दे रही है, उसे प्रोटेक्ट कर रही है और उसको लोगों की नज़रों में भगवान बनाना चाहती है सरकार। वो हमेशा सनातनी का शब्द बोलता है, हिंदू धर्म की बात करता है। और सरकार को क्या चाहिए? जो धर्म की बात करता है, सारी चीजें बता देते हैं। देखिए वो भगवान नहीं है, वो तो भगवान नाम की एक उसके नखून की बराबर भी नहीं है। अनपढ़ आदमी है, अपना रोटी तोड़ रहा, ठीक है, लोगों से इकट्ठा कर रहा, चंदा पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कभी नहीं बहका पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसका विरोध कौन कर रहा है? धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कौन कर रहा है? हम जैसे पढ़े लिखे लोग, टीचर, वो भी SC ST की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, वही इसका खुला विरोध कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा है। हम बुद्धि की कसौटी पर तर्क को देखते हैं कि वास्तव में बात सही है नहीं है।
धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कैसे बता सकता है, बताइए कि हाँ मैं मुझे पहले से पता था, क्रेडिट ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई सरकार आजकल जो है बॉर्डर पर धीरेन्द्र शास्त्री को भेज दो, पाकिस्तान हुए चाइना हुए, तो इसमें तो बहुत बड़ा काम कर देगा धीरेन्द्र शास्त्री। भाई वो जानता है पहले से ही। अरे उनकी भी सीमाएं हैं ना कुछ, देखिए। अच्छा सीमाएं लगा दी, अब सीमाएं भी हैं उसमें, वो बता नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री की बातों पर कुछ नहीं रखा, जीरो है। आप उसके चक्कर में ना पड़ें, अपने बच्चों को पढ़ाई ओर की लेके जाएं और अंधविश्वास से बाहर निकलें। जितने भी साधु हैं, 10 करोड़ साधु इन लोगों पर भारत की जनता पर, टैक्स पेयर पर जीवन जी रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, उन्हें बहका कर उन्हें वो बता रहा है, कोई भगवान के कपड़े बदल रहा है, कोई भगवान को मिला रहा है, कोई दूध चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टैक्स नहीं भर रहा है। ये खामोखा की बकवास है। और दूसरी बात ये, मैं धीरेन्द्र के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं कहना चाहता कि जब किसी एक पागल आदमी की भी यदि तुम बात करने लगोगे, मूर्ख और पागल नशेड़ी चिलमी भंगड़ी, इनकी बात यदि तुम करोगे तो इनकी और पब्लिसिटी होती है। हम जैसे लोग यदि बात करेंगे, वो टेक्निकल फॉल्ट है। कंप्यूटराइज सिस्टम देश में विराजमान है, कंप्यूटराइज सिस्टम से ट्रेनें चलती हैं। कौन सी ट्रेन कौन सी पटरी पर आ रही है पहले ही पता लग जाता है, मैनुअली नहीं है आजकल। वो कंप्यूटर फॉल्ट था और उसकी फॉल्ट की वजह से ही हादसा हुआ। तो फिर बीजेपी को, और ये हादसा कोई पहली बार नहीं है, उससे पहले भी हादसे हुए। माना कि हादसा बड़ा है और बहुत लोगों की जान गई है, इससे पहले भी हादसे हुए और उसके बाद भी हादसे होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो जब देश प्रोग्रेस करता है, अब जैसे ट्रेनों से आना आवाजाही हो रही है, अब कहने लगे हवाई क्रैश हो गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, तो रोड पे चलेंगे तो सब कुछ होगा। तो फॉल्ट हो सकता है, तो वो फॉल्ट कोई भगवान ने नहीं किया, ना धीरेन्द्र शास्त्री को पता था, नहीं कुछ। वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। कोई वो नहीं, सरकार का जिम्मेदारी ले रही है, सरकार लेगी नहीं सर। सरकार ट्रेन के कौन चला रहा है, कौन रेल मंत्री है, कौन सिस्टम। मैं क्लीन चिट ये नहीं दे रहा, वो टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट क्यों होता है बताओ, टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता तो बताइए आप। एक ही पटरी पर एक साथ 2 गाड़ी आ जाना तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं होगा, बताइए। ये टेक्निकल फॉल्ट है। वो गलती कर्मचारियों की थी, रेलवे के कर्मचारियों की गलती थी, जिसकी ड्यूटी थी उसकी गलती थी। उसको पहले सचेत करना चाहिए। हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं। बता रहे लोगों को कफन नहीं मिल रहा वहाँ पर, देखिए। मैं संवेदना है, मुझे दुख है, लोग मरे हैं, लोगों के परिवार उजड़े हैं, लोगों को, मैं कह रहा हूँ देश को बहुत बड़ी हानि पहुंची है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बात से आप नज़रअंदाज करोगे कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये नहीं हुआ। ये किसी बाबा या किसी अभिशाप या किसी देवी देवता या किसी भगवान की वजह से नहीं हुआ कि ऐसा होगा, या इसको पता थी कि बाबा को, धीरेन्द्र को कुछ नहीं पता था। अरे तुम इसे धर्म और जाति और उनसे जो देवताओं से जोड़ने की बात क्यों कर रहे हो यार, बताइए। अमेरिका के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वो भगवानों से जोड़ता है, जाति और धर्म से जोड़ता है, क्या साधु बाबाओं से जोड़ता है? क्या अनपढ़ जैसी बात कर रहे हो यार तुम? पढ़े लिखे देश में भी यार ऐसी बात कर रहे हो। यहाँ एमटेक बीटेक अफवाहें फैलाई जा रही है ना, पीएचडी होल्डर आदमी लगे हुए हैं, कंप्यूटर के मास्टर और साइंटिस्ट लगे हुए हैं। यदि तुमने ये बात उनके सामने रखी, वैज्ञानिकों के सामने, तो वैज्ञानिक आए दिन वहाँ जो परीक्षण करते रहते हैं मिसाइलों का, और कितनी मिसाइलें वो असफल हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देवताओं ने करा दिया। मस्जिद थी वहाँ, मंदिर था, क्या था, किसी मोमडन वो था क्या उसके अंदर? अमृत काल ना चल रहा, मौत काल चल रहा, मृत्यु का काल चल रहा है। और ये 2024 तक ये बस, उसके बाद में आएगा अमृत काल। सही, जैसे ही बीजेपी सरकार हटेगी तो ये सारे जेल में डाले जाएंगे जितने भी हैं, जैसे इन्होंने जितने घोटाले करे, जितने भी घोटाले करे हैं, जितने घोटाले करें, उन घोटालों की लिस्ट तैयार करी जा रही है। ये सारे आधे तो विदेश भाग जाएंगे और बावन की इनकी पता ही ना चलेगी। देख लीजिए तुम कहाँ चले गए सारे। कांग्रेस के एजेंट नहीं है हम। कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा काम किया, देश को आजाद कराया। कांग्रेस ने तो बहुत बढ़िया, कांग्रेस की तो ये पासंग भी नहीं कर सकते, पैर की धूल के बराबर भी ना। देश को बेच दिया है, देश से प्यार नहीं है इनको। हर जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, टीचर से, प्रोफेसर से, वकील से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, साइंटिस्ट से, किसी से भी पूछ लो। अरे संस्कारी पार्टी की सरकार चल रही है देश में। अब तो संस्करण का क्या करोगे जब उनसे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही? था बर्बाद हो रहा है देश, बताइए ना। दुनिया में डंका वैसे ही बज रहा है। काय का डंका? ऐसा तो लेकर पेट पिज्जा कोई बजा लगा। अर्थव्यवस्था बन गया भारत, कुछ नहीं है, सब बकवास है, कागजों में है, कुछ नहीं है। 2000 का नोट ही खुद चला है, 2000 का बंद कर दिया। पागलों की सरकार ना आयु। ये तो आरबीआई ने बंद किया। बताओ। अच्छा, अब आरबीआई ने बंद करा? चलवाया किसने था, बंद किसने करा है? 2000 का नोट 7 साल नहीं चल पाया। और ऐसी चिप लगाई जो 80 मीटर जमीन में भी निकाल देगी। चिप वाला नोट है, कुछ चिप भी गा देगा। लोग राष्ट्र विरोधी हैं।
मैं राष्ट्र विरोध नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ, असली देशभक्त मैं ही हूँ। जो विदेशों मैं बात में जाके बता रहा हूँ, बदनामी करते हो देश की। बदनामी नहीं हो रही, वो सही हो रहा है जैसे हो रहा। आप ये बताइए कि कम पढ़े लिखे लोगों को नेता बनाओगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनाओगे, तो वो देश का बुरा हाल कर देंगे। राहुल तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, वो प्रधानमंत्री बनाओ ना राहुल को, जब देखो क्या मजा आता है देश के अंदर। राहुल को पीएम बनाओ, बहन कुमारी मायावती जैसी को पीएम बनाओ, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं मतलब उनको आलू डालो बनाओ। सोना निकलेगा। हाँ, वो तो सब बकवास है खानों का। तो साथियों, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा के चक्कर में ना पड़े। बाबा को कुछ भी नहीं पता था साथियों, उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।